एक आदमी महीने के 25,000 कमाता है, दूसरा 50,000 कमाता है, तीसरा 1 लाख कमाता है। लेकिन कई बार तीनों की एक ही शिकायत होती है, पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है। तो सवाल ये नहीं कि मिडिल क्लास कमाता कितना है, सवाल ये है कि मिडिल क्लास के पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। क्या वजह है? सिर्फ सैलरी कम है या फिर इसके पीछे कोई और खेल है? आइए दोस्तों, इसी को आज अनबॉक्सिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनबॉक्स्ड व्यू, जहां हम किसी भी मुद्दे को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं दिखाते, बल्कि उसे खोलकर देखते हैं कि असली कहानी क्या है। आज बात होगी मिडिल क्लास की, उस मिडिल क्लास की जो महीनों की शुरुआत में सोचता है कि इस बार थोड़ा पैसा जरूर बचाऊंगा, और महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखकर सोचता है कि इस महीने तो कोई बात नहीं, अगले महीने से पक्का बचाऊंगा। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति की इनकम इतनी कम है कि घर का राशन, किराया, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, इलाज जैसी बेसिक जरूरतें ही पूरी करने में सारी इनकम चली जाती है, तो वहाँ सेविंग मुश्किल होना स्वाभाविक है। इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार इनकम बढ़ने के बाद भी हम सेविंग नहीं बढ़ाते। क्यों? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 थी, आप किसी तरह मैनेज कर रहे थे, फिर सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई। आप सोचते हैं आप तो जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन कुछ ही समय बाद नया फोन, बाहर खाना खाने चलते हैं, नई बाइक ले लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं, नई फिल्म आई है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले ही लेते हैं, और फिर ईएमआई, और धीरे धीरे 50,000 रुपए भी कम पड़ने लगते हैं। सैलरी 30,000 से 50,000 हुई, लेकिन खर्च वो भी साथ साथ बढ़ गया। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी महंगा होता जाता है, और अगर इनकम के साथ खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शायद बदली ही नहीं। अब आते हैं एक और बड़े खिलाड़ी पर, ईएमआई। ईएमआई अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी जरूरी एसेट्स या प्लान्ड परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबली लोन लेते हैं तो यह फाइनेंशियली टूल हो सकता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ऐसी चीज़ें भी ईएमआई पर खरीदने लगते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन चाहिए, ईएमआई कर लेंगे। बड़ा टीवी चाहिए, ईएमआई कर लेंगे। बाइक लेनी है, कार लेनी है, ईएमआई कर लेंगे। और फिर महीने की सैलरी आने से पहले ही उसका एक हिस्सा कई जगह बढ़ चुका होता है। यानी हम अपनी आने वाली इनकम जो महीने के एंड में मिलने वाली है उसे पहले ही खर्च कर चुके होते हैं, और फिर कहते हैं पैसा बचता ही नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज समझते हैं, दोनों अलग अलग है। सेविंग का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना और जरूरत के लिए उपलब्ध रखना। इन्वेस्टिंग का उद्देश्य है समय के साथ पैसे को ग्रो करने की कोशिश करना। यहाँ रिस्क भी आता है, हर इन्वेस्टमेंट गारंटीड नहीं होता, इसलिए बिना सोचे समझे किसी स्कीम, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा लगाना भी सही स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा बचा कर रखता है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे उस पैसे की परचेजिंग पावर को कम करते रहती है, तो लंबे समय में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। लेकिन मिडिल क्लास की कहानी सिर्फ खर्च और इन्वेस्टमेंट से की कहानी नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ, पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की एजुकेशनल की जिम्मेदारियाँ, घर का खर्च, मेडिकल इमरजेंसीज, शादी, कभी कभी नया घर खरीदना, और सबसे बड़ी चीज़ होती है इमरजेंसी का डर, अचानक कुछ सामने आ जाए। यानी मिडिल क्लास अगर सिर्फ अपने लिए ही कमा रहा है तो ये सही नहीं है। वो उसकी इनकम के पीछे कई लोगों की ज़रूरतें जुड़ी होती हैं, इसीलिए उसे रिस्क लेने की फ्रीडम भी हर बार नहीं मिलती। अब यहाँ हम एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। हम खर्च कम करने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकम बढ़ाने की बात कितनी बार करते हैं? अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये है और आप हर महीने 20,000 बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सेविंग जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भी सोचना होगा कि मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊं। नई स्किल्स और बेटर जॉब, कुछ साइड से इनकम, नया बिजनेस, फ्रीलांसिंग कर लेते हैं।
अपनी फील्ड में कुछ नया स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। यानी फाइनेंशियल ग्रोथ के दो रास्ते हैं, खर्च को कंट्रोल करना और कमाई की कैपेसिटी को बढ़ाना। सिर्फ पहला रास्ता हमेशा काफ़ी नहीं होता। और अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो हमारी जेब से पैसा निकालती है बिना हमें पता चले। कंपैरिजन, तुलना। पड़ोसी ने नई कार खरीदी, हम सोचते हैं हमें भी लेनी चाहिए। दोस्त ने आज नया आईफोन लिया, हम सोचते हैं हमारा फ़ोन भी तो पुराना हो गया, चलो हम भी ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अरे लंदन गया है वो, पेरिस गया है, तो हमें अपनी ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस कार की ईएमआई कितनी थी, उस ट्रिप के पीछे की उसकी कितनी सेविंग गई, या उस लाइफ स्टाइल जो सोशल मीडिया पर दिख रही है उसके पीछे उसका कितना कर्ज है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी की कंपैरिजन करने लगते हैं, और यही कंपैरिजन कई बार अननेसेसरी स्पेंडिंग करवाता है। तो क्या मिडिल क्लास इसलिए अमीर नहीं बन पाता क्योंकि वो कमाता कम है? कई मामलों में इनकम सचमुच बड़ी बाधा है, लेकिन सिर्फ इनकम को जिम्मेदार ठहराना पूरी तस्वीर नहीं है। कहीं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, कहीं अननेसेसरी ईएमआई है, कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है, कहीं इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, कहीं इनकम बढ़ाने की स्ट्रेटजी नहीं है, और कहीं सोशल प्रेशर। यानी प्रॉब्लम एक नहीं है, पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर करना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करे? फर्स्ट, पहले अपनी पूरी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। और दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। कितना रखना चाहिए ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तीसरा, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को सीरियसली लें। क्रेडिट कार्ड का अनपेड बैलेंस मजाक नहीं है। चौथा, लाइफस्टाइल को इनकम से तेज मत बढ़ने दें। सैलरी बढ़े तो पूरा इंक्रीज खर्च करने के बजाय कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रखें। पांचवा, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। कुछ नई स्किल सीखिए, अपनी फील्ड में थोड़ा बेहतर बनिए, और अगर संभव हो तो एडिशनल इनकम सोर्स एक्सप्लोर कीजिए। सिक्स, इन्वेस्टमेंट को समझिए, लेकिन सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि किसी ने कहा था वो डबल हो जाएगा, स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। रिस्क को समझिए, और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। तो आखिर में मिडिल क्लास अमीर क्यों नहीं बन पाता? जवाब सिर्फ ये है, कम सैलरी नहीं। कई बार समस्या है इनकम बढ़ने के साथ खर्च बढ़ जाना। कई बार आज की खुशी के लिए कल की इनकम को खर्च कर देना। कई बार दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी फाइनेंशियल डिसीजन लेना। और कई बार कमाई बढ़ने की बजाय सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देना। लेकिन एक बात याद रखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये छोटे छोटे सही डिसीजन का लंबा परिणाम होता है। कमाना, बचाना, समझदारी से खर्च करना, रिस्क को एनालाइज करना, उसे समझना, और समय के साथ अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, यही असली गेम है। और शायद मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं कि उसके पास पैसा कम है, बल्कि कई बार क्या है कि पैसे के साथ उसका रिश्ता सही तरीके से समझाया ही नहीं है। अगर आपको ऐसे ही आम दिखने वाले मुद्दों के पीछे की असली कहानी को अनबॉक्स करना पसंद है तो जुड़े रहिए अनबॉक्स ट्यूब के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, सवाल को खोल कर देखते हैं। जय हिंद।